हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम फॉर्मूला नंबर 7 प्रूफ करेंगे। इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल 1/2a log x प्लस a डिवाइड बाई x माइनस a एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए फिर हम यही आपको पेपर दिखा रहे हैं। देखिए a² माइनस x² जब रहेगा तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इक्वल a साइन थीटा ले लीजिए या x इक्वल a कॉस थीटा ले लीजिए। ओके, तो चलिए x इक्वल a साइन थीटा लेके हम देखते हैं। तो लेट x इक्वल a साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल a साइन का क्या होता है, कॉस थीटा d थीटा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। a² हमारा एज इट इज है, माइनस x² की जगह, x की जगह पे क्या है, a साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हमारा हो गया, सॉरी ये नहीं, ये तो हमें एज इट इज इसको लेके चलें, 1/a² माइनस x² dx, दिस इज इक्वल इंटीग्रल 1/a² की जगह हमारा a² ही रहेगा, माइनस x² की जगह क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा। ओके ठीक, और dx की जगह पे हमारा क्या है, तो उसको लिख लीजिए a कॉस थीटा d थीटा। ओके, देखिए dx हमारा क्या है, a कॉस थीटा d थीटा, और a² हमारा एज इट इज है, x² जो होगा a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x हमारा a साइन थीटा है तो x² a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रल a कॉस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, a² कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए a एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक a रह जाएगा, उसको बाहर कर दीजिए आप, एंड दिस इज कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ दिस इज इक्वल 1/a, ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा d थीटा। ओके जी, और 1/cos हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो चलिए फिर करते हैं उसको। देखिए 1/a ये हमारा है, दिस इज इक्वल 1/a इंटीग्रल, सॉरी कोसेक नहीं, सेक थीटा d थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम उसको यहाँ लिख लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल 1/a, सेक थीटा का इंटीग्रल हमारा क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक कांस्टेंट हम यूज़ कर लेंगे k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन के बाद जो कांस्टेंट लगता है वो हमने k ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है x के फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। पहले एक एंगल, सॉरी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये थीटा हमारा है, और हमने वहाँ पे सपोज किया था स्टार्ट में, क्या हमने सपोज किया था, चलिए इसको हम यहाँ लिख कर लेते हैं और हम आपको वो दिखा दें जो हमने सपोज किया था। देखिए x इक्वल हमने a साइन थीटा सपोज किया था। देखिए x इक्वल a साइन थीटा, तो इसको हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं। हमने जो सपोज किया था वो x इक्वल a साइन थीटा लिया था, तो यहाँ से अगर आप कहें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डिवाइड बाई a। तो अगर ये थीटा है और साइन थीटा x डिवाइड बाई a है, दैट मीन्स ये x है और ये हमारा a है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a² माइनस x²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आप समझ ही रहे होंगे। अब हमें चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा, तो इसी फिगर से आप सेक थीटा निकालिए, सेक थीटा दिस इज इक्वल, देखिए सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स, तो कॉस हम कैसे लिखेंगे, दिस डिवाइड बाई दिस,
कॉस हम क्या लिखेंगे, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ओके, तो सेक थीटा हम क्या करेंगे, इसी का रिवर्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद हमें दूसरा क्या चाहिए, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा हम कैसे लिखेंगे, टेन थीटा देखिए एक्स डिवाइड बाई ये, तो सॉरी एक्स डिवाइड बाई दिस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये हमारा टेन थीटा होता है। तो एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब ये इतनी सारी चीज़ें मिल गई, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 1। ओके, अब आप लिखें फ्रॉम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन हमने ये जो कैलकुलेशन पाई है वो क्या हमने किया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया था तो हमें इक्वेशन 1 मिला था। क्या मिला था, 1/a लॉग। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन दिस, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस ये हमारा कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम सी भी ले सकते हैं और कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। लास्ट में अगर हमें किसी कोई नया कांस्टेंट यहाँ से नहीं ऐड होता है इस पर, तो हम इसी के को लास्ट में हम सी लिख देंगे। ओके, वो कोई इशू नहीं है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। 1/a लॉग, देखिए चलिए इसको यहीं पे के, चलिए के इक्वल लास्ट में हम सी लिख देंगे। अब देखिए नीचे की वैल्यू सेम है, तो इसको अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारा हो जाएगा एज इट इज़ एक्स प्लस ए, सेम ऑपरेट कर दीजिए सेम तरीके से, प्लस कांस्टेंट हमारा के। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको पिछली प्रॉब्लम की तरह जो हमने पिछले पार्ट में कराया था उसी तरह आपको अब ये कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे कुछ हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए लॉग, ये देखिए इसको अंडर रूट में रखिए, तो इसको अंडर रूट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स का स्क्वायर, तब ये अंडर रूट बनेगा, और डिवाइड बाई ये हमारा पहले से अंडर रूट में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस द कांस्टेंट के। नाउ दिस इज इक्वल 1/a लॉग, अब ये देखिए दोनों अंडर रूट में है तो एक बाहरी एक अंडर रूट लगा दीजिए आप, अंडर रूट ये हो गया ए प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पहले लिख ही लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक स्टेप हम लिख लेते हैं इसको, प्लस द कांस्टेंट के। नाउ दिस इज इक्वल 1/a लॉग, ये हो जाएगा देखिए ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एज इट इज़ है, और नीचे की वैल्यू हमारी हो जाएगी ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, फैक्टर हमने कर दिया। जो अंडर रूट है हमने उसको उसके अंडर रूट को यहाँ पे हमने 1/2 पावर में लिख दिया। ठीक है, प्लस हमारा कांस्टेंट के एज इट इज़ है। दिस इज, अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है लॉग के साथ अगर यहाँ कोई पावर है तो पावर इधर आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 1/a है और ये 1/2 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लॉग, अब यहाँ पे देखिए a प्लस एक्स जो है वो a प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा a प्लस एक्स और नीचे हमारा बचेगा a माइनस एक्स प्लस द कांस्टेंट के। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए आप। नाउ दिस इज इक्वल, फाइनल आपका आंसर आ गया, दिस इज 1/2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, और प्लस आप इसको c कर दीजिए, आप यहाँ लिख दिए k इक्वल आपने c कंसीडर किया है। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया। देखिए आपका आंसर आ गया। तो इससे परेशान मत होइएगा कि ये कांस्टेंट कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूले में जो प्रूफ है वो सी का है, तो हम के लेके चल रहे थे, तो हमने लास्ट में के इक्वल हमने कह दिया कि हमने सी सपोज कर दिया, लेट के इक्वल सी, तो आपका आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक ही तरीके से हो रहे हैं तकरीबन, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी ही अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी केस में हम दूसरा वाला पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि हम सपोज करते हैं कि सेकंड हम इसका सपोज करते हैं, लेट x इक्वल a cos थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल क्या हो जाएगा, a cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और cos माइनस में होता है तो माइनस यहाँ इम्पोज कर दीजिए आप। क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे इसको, अब चलिए कह रहे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज a² और एक्स स्क्वायर का है a² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस a साइन थीटा, और ये हमारा यहाँ dx है तो यहाँ डी थीटा रहेगा, तो डी थीटा आप यहाँ लिख लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल, माइनस आप बाहर कर लीजिए, ये हमारा a साइन थीटा, और यहाँ पे आप देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल माइनस, देखिए यहाँ a कैंसिल हो जाएगा तो एक a रह जाएगा, तो उसको बाहर कर दीजिए, नीचे रहेगा वो a। ओके। नाउ ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/sin थीटा बचेगा, तो 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और डी थीटा। ओके। नाउ दिस इज इक्वल माइनस 1/a। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस दी कांस्टेंट, यहाँ c हम लेके चलते हैं क्योंकि हमें कोई वेरिएशन नहीं मिला तो हम c लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है, अब देख लीजिए आप, ये हमारा थीटा है, और यहाँ पे आपने सपोज किया था दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल x डिवाइड बाई a हो जाएगा। तो थीटा है, अगर कॉस क्या होगा x डिवाइड बाई a, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कोसेक थीटा आप निकाल लीजिए। कोसेक थीटा क्या होगा, इन दोनों का यूज़ होता है, तो हम ये क्या करते हैं यहाँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दिस, ओके, दिस डिवाइड बाई दिस, लेकिन कोसेक थीटा में ये यही रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स a डिवाइड बाई अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें वो क्या चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, देखिए tan दिस डिवाइड बाई दिस होता है, तो कॉट दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा, मतलब x डिवाइड बाई a² माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। तो देखिए इन दोनों की ज़रूरत यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे आप इसके चूँकि पार्ट 2 एक अलग इंडिपेंडेंट है तो इसको इक्वेशन 1 मानिए यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बिल्कुल अलग है, कोई उस पार्ट को सॉल्व करे ए साइन थीटा लेके तो वो हो गया सॉल्यूशन। अगर कोई x इक्वल a कॉस थीटा लेता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। देखिए तो यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 हमने कहाँ से क्या कैलकुलेशन की थी, a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें इक्वेशन 1 ये मिली 1/a लॉग। अब देखिए कोसेक थीटा हमारा है a/ अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कॉट थीटा क्या है x/ अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, चलिए बस हो गया ये। अब इसको हम करते हैं, ये हमारा माइनस है, ओके, क्योंकि हमें वहाँ फॉर्मूले में जो हमारा आंसर आया है 1 यहाँ तक ये देखिए माइनस में है, ओके। तो चलिए फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज इक्वल -1/a लॉग, ये देखिए नीचे सेम वैल्यू है तो इसको एज इट इज़ कर लिख देंगे a² माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर a माइनस एक्स आप लिख दीजिए प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये हो गया -1/a लॉग
देखिए इसको अंडर रूट में करेंगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलरेडी अंडर रूट में है तो दोनों अंडर रूट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, नाउ दिस इज इक्वल -1 अपॉन a लॉग, देखिए ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे की वैल्यू हो जाएगी a माइनस एक्स a प्लस एक्स, और ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को इस तरह करके पावर 1/2 कर दीजिए, प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका c चल ही रहा है, ये हो गया -1 अपॉन a, और ये देखिए 1/2 भी इधर ही आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2, और यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए a माइनस एक्स कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, ओके, प्लस c। अब ये देखिए इसको तो 1/2 a करिए, और ये जो माइनस है इसको यहाँ उठा लाइए, सॉरी यहाँ लॉग रहेगा, लॉग a माइनस एक्स a प्लस एक्स पावर -1 प्लस c। नाउ फाइनल आपका प्रूफ जो हो गया वो मिल गया आपको, 1/2 a लॉग, देखिए ये पावर -1 है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मीन्स a प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और a माइनस एक्स आपका नीचे हो जाएगा, और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्रूव्ड। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन सब सिमिलर टाइप चल रही हैं, बट आपको ये है कि थोड़ा सा ये समझना है कि ये मैनिपुलेशंस कैसे करनी है। मैनिपुलेशन मतलब ये नहीं कि कुछ गलत करना है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैसे मैनिपुलेट करते हुए आपको सही आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये आपको लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर अंडर रूट में कैसे लिखेंगे किसी नंबर को, वो सब चीज़ें आपको, तो ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मतलब ये जो प्रूफ है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट प्रूफ है वो भी अगली वीडियो में करते रहेंगे, तो आप बने रहिएगा और अपने साथियों से शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।